आई डिसाइडेड कि इट्स ओके, बहुत मुश्किल पाथ होगा, मैं हट जाता हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने में। और इनको उस time पे इनको जब मेरी मजबूरी एक्चुअल में नहीं समझ आ रही, मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ। बिकॉज जब मैं उनके पास होता हूँ मैं कुछ और इंसान होता हूँ, मैंने आज तक उनसे अपने वो ही नहीं खोले दिल के, तो उनको पता ही नहीं है ना मैं क्या सिचुएशन में हूँ। और इस टाइम पे कोई मैसेज वगैरह हनी पाजी को आपने कोई ड्रॉप किया कि भाई मैं नहीं आऊँगा या ऐसा कुछ? मेरे को था कि हनी भाई की साइड से मेरे को मैसेज आएगा कि यार तेरा की रौला है, तेनू की चाहिए, तू मैनू दस, कोई नहीं ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, तू आ ਤਾਂ सही। नॉट फ्रॉम हनी भाई बट किसी की साइड से भी ऐसा नहीं आया। मैं क्या, जब यही नहीं बट मेरी भाई वो भी हो सकता है कि क्योंकि हनी पाजी को पता ही नहीं था, तो जो टीम बता रही है वो उन्होंने मान लिया हो, या कुछ भी हो सकता है। पता तो होता ही है ना। अब जब आपस में लोग बैठ के बात करते हैं कुछ तो पता लगता ही होगा ना। भाई अभी 2-3 साल में कभी कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं भाई, जीरो। नहीं बट इट्स ओके, आई विश हिम बेस्ट। अभी उन्होंने एल्बम निकाली है, बढ़िया, हर जगह दिख रहे हैं। आई विश कि हर जगह दिखते रहें और वैसे ही दिखें जैसे हमें 13-14 में दिखे थे। आई विश हिम बेस्ट, मतलब मेरा कोई ग्रज नहीं है। मैंने अगर अपना कुछ, मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम थी मैं उसके प्रति, मैं किसी को कुछ मैं देना नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, बट मैं ऐसे सोचता हूँ कि बहुत चीज़ें बहुत बेटर हो सकती थी। भाई मैं तो सिर्फ 50-60 हज़ार लाख रुपए में चुप होने वाला बंदा था ना। मेरे को तो ये था ना मेरी माँ खुश रहे। अब मेरी माँ घर पे खज्जल हो रही है, बेटा वो किराया मंगण आया सी, बेटा वो बिजली का बिल ज़्यादा हो गया, बेटा वो मीटर काटने आ गए। अब मेरे को तो ये था मेरी माँ को खुश कर दो, उनको राहत दे दो कि हाँ उनका लड़का 22 साल का लड़का उनको कुछ कर रहा है। अब वो चीज़ भाई घर वाले भी बोलते ही हैं जब आप कुछ काम कर रहे हो तो कि भाई थोड़ा पैसा, तो क्या काम कर रहा है, हाँ, मतलब कहीं और ही तो नहीं जा रहा। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि बस वही एक रीज़न था और कोई रीज़न नहीं था भाई मेरा। मतलब फाइनेंशियल एक रीज़न था जिससे मेरे को ऐसा लगता था मेरे को जो डैड के बाद लॉस हुआ वो तो मैं पूरी ज़िंदगी में नहीं पूरा कर सकता। आज इतनी चीज़ें आ गई हैं लाइफ में, बट वो कमी कहाँ से पूरी करूँ, वो तो नहीं हो सकती। बट उस टाइम पे अगर मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सिस्टम हम अच्छा रखते तो शायद, अगर कम्युनिकेशन गैप इतना नहीं होता और बातें रख पाते। शायद मैं, हाँ मतलब बढ़िया रहता सर। अभी आप चाहोगे कि मतलब मैं इतना बढ़िया रहता कि शायद मैं अपने पापा को ना खोता। तो फाइनेंस के चक्कर, थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज थे, इस चक्कर में हुआ था? और कोई रीज़न नहीं था भाई पापा का। मतलब आप वैसे कुछ रील के थ्रू बोलना चाहते हो, सपोज अगर देख रहे हो पाजी? नहीं भाई, आई विश हिम बोलना बेस्ट, चाहते हो? आई विश हिम बेस्ट विद माई प्योरेस्ट हार्ट। मेरे को कोई ग्रज नहीं है, मेरे को कोई दुख नहीं है। मैंने इतनी लोगों की गालियां सही हैं मेरे। हाँ भाई, उन लोगों के लिए भी कुछ कहना चाहोगे आप जो आपको? ठीक है, वो ना मैंने अभी एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाला था। उस पोस्ट में मैंने काफ़ी बातें लिखी, मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही कवर कर दिया ये सारी चीज़ें। आज इस पॉडकास्ट के थ्रू तो और अच्छा डिटेल में हुआ होगा। उसमें तो प्रॉपर मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो मैंने उसमें यही लिखा था कि उस पोस्ट का कैप्शन था क्लोजर फीचरिंग मिसअंडरस्टूड आर्टिस्ट। कि वो मैंने रिलीज से 2 दिन पहले एक मेरा गाना रिलीज हुआ है अभी टी सीरीज पे VVS के नाम से, उससे पहले मैंने डाला, क्योंकि जब भी मैं गाना रिलीज करता था मेरे को लोग बहुत गालियां देते थे। क्या कहते थे लोग आपको? मेरे को तो सबसे ज़्यादा चुभती थी भाई, हनी सिंह तेरा बाप है। अब मेरी लाइफ में कुछ और ही स्टोरी चल रही है। अब मैं ये सुनता था तो मेरे को बहुत ज़्यादा टूट जाता था मैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता था ये सुनना। और बहुत चीज़ें बोलते थे कि तू दोगला है, तू मतलबी है। मतलब निकालना होता तो मैं तो साथ में काम करता, मार के मक्खन मैं तो 4 गाने और कर लेता उनके साथ, कर सकता था, बहुत आसानी से कर सकता था। उस टाइम पे अगर मेरे मन में चोरी होती उनके हिसाब से, तो मैं एक लड़का था जो समझदार लड़का, वेरी नाइस डिसेंट गाय, कोई मतलब नहीं है इसको किसी चीज़ से, कोई हमारी जेब पे नज़र नहीं रखता,
कोई हमारा ऐसे नहीं भाई। आपको पता है, चलो एक बात और बता दूं, मैंने आज तक हनी भाजी के नाम से कहीं उनका नाम नहीं यूज़ करा कि मैं ना उनका ये हूँ। मैंने कुछ भी उनकी ना जेब पे ऐसे नज़र रखी बुरी, ना उनके नाम पे रखी। तो आई गेस कि भाई अभी चाहोगे आप कि अगर फिर से बात हो या फिर आप ज्वाइन करो? अगर भाई मैं करूँगा, बट अब सिर्फ मैं काम करने के लिए नहीं, अब सिर्फ मैं पार्टी करने के लिए ज्वाइन करूँगा। अब काम नहीं, अब मैं काम ऊपर वाला बैठा है वो अपने आप तार देगा अब। तो भाई जब आपने वो छोड़ा, जब आप अपने बिल्कुल रॉक बॉटम पे थे, जब आपने हनी पाजी से अलग हुए, तो उसके बाद चीज़ें कैसी रही? अब कैसी हैं? और टफ हो गया जब छोड़ा। आई थॉट कि ओके ठीक है, आई डिड फ्यू सॉन्ग्स विद अ बिगेस्ट नेम, शायद अब मेरे को कोई लेबल चांस दे देगा। ऑपोजिट, किसी ने उस साल ना मेरा कोई गाने का पूछा, ना मेरे को किसी ने ऑफ़र दी, ना मेरे को कोई शोज़ आए, ना मेरे को कुछ आए। अच्छा, शोज़ से मेरे को याद आया, व्हेन आई लेफ्ट द टीम आई डिड अ शो। मेरे को 18 जो उस शो में जो 36,000 मिलते थे वो पहले 18 थे, वो पहले 20 थे, बट 5-7 शोज से 36 मिलने लगे, 40 मिलने लगे थे। मेरे को सडनली शो आया, मेरा सोलो शो 3.5 लाख रुपए का। अच्छा। उस शो ने मेरे को ऐसे कर दिया कि ओके ठीक है, आई थिंक यू शुड गो दिस वे, तू कर सकता है, अब तू कर लेगा। मेरे को थोड़ा सा ना हौसला दे दिया उस पैसे ने। भाई 4 महीने का किराया पेंडिंग, मीटर काटने वाले रोज घर पे आ रहे हैं, ठीक है, ये हाल हो गया था। वो एक शो आया, उससे मेरे को ऐसा लगा ओके। और वो आप मानोगे नहीं, मेरे फ्रेंड ने ही शो वो करवाया था, आप उसको जानते भी दो, मैं इसके बाद आप आफ्टर पॉडकास्ट उस बारे में बात करते हैं। तो वो बंदा मेरे लिए शो लेके आया, उस शो की रकम 375 सेट हो गई, ठीक है, करा के, जिसमें टिकटें टुकटें, दिल्ली से बाहर का शो था, सब बढ़िया, होटल सारी चीज़ें। 375 में से मेरी जेब में सिर्फ 15,000 रुपये बचे थे। और मैंने सारा ड्यू था मेरा, मेरे रेंट्स, मेरा घर का, मेरे इंटरनेट, मेरा फ़ोन, मेरा EMIs, पर्सनल गाड़ी ली हुई थी उसकी किस्तें, ये वो बड़ा स्यापा था। बट भाई उस शो के बाद सारे शौक पूरे करे हैं मैंने। मतलब मेरे को ऐसा, मैं दैट्स व्हाई आई सेड कि उस टाइम पे भी ये चीज़ें सब हो सकता था अगर वो चीज़ें वेल कम्युनिकेट हो जाती और वेल मैनेज्ड हो जाती। ये कुछ नहीं है भाई, ये जूते जाते सब ये क्या होता है, मतलब कुछ नहीं है। अगर उस तरीके से आप चलो फिर तो, मतलब अब जैसे हम चल रहे हैं, अब हमने बॉबी भाई के साथ जो अभी पहले साथ में थे हम, तो जब मैं हनी भाई से हटा हूँ तो वो भी हट गए, उनका कोई आपस में कोई क्लेश हुआ था। भाई मेरी ये आदत है, किसी की कोई बात हुई है, मतलब मैं वो वाला इंसान नहीं हूँ जो कहे कि ओह तेरी भी उससे लड़ाई हो, हाँ वो तो है ही ऐसा। मतलब मेरी बचपन से आदत नहीं, मेरी अपब्रिंगिंग इस चीज़ में मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैं ऐसा हूँ ही नहीं कि यार उसकी चुगली कर दें, आओ उसकी, नहीं। तो बॉबी भाई के साथ फिर अभी काम वाम करा, 6 गाने 7 गाने वीडियोस बनाए, अब वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया वहाँ इन्वेस्ट करा हुआ है। तो अब सारा सिस्टम टचवुड, मतलब इट्स ऑल गुड, शुक्र। बट अभी भी भाई आपके गाने बहुत लेट आ रहे हैं। अब मैं उसका अब लेट का रीज़न ये है, जब हमने ये म्यूज़िक वीडियोस बनाए 6, तो वी हैड अ डील विद सम लेबल। वो कहते हैं ये 6 वीडियो आप सिंगस्टर के 8 गाने दे दो, एल्बम रिलीज कर देंगे। बना लिए 8 गाने, अब वो पीछे हट गए, तो हम फिर वी डिसाइडेड कि अच्छा एक काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली रिलीज कर देते हैं। अब हमने 3-4 गाने टी सीरीज पे डालने हैं, एक हमने पिछले महीने डाला है, एक शायद इस महीने आ जाएगा, और बैक टू बैक है। अब मतलब अब बैक टू बैक, फुल पावर दिखोगे आप। हाँ, अब तो सिर्फ जो रोक सकता है वो भगवान ही है, बस। अब कुछ नहीं रोक सकता, अब जो रोकेगा तो वो, हाँ बस। भाई आप हनी पाजी के इतने बड़े फैन रहे हो, आपने साथ में काम करा, बट आपने टैटू भी कुछ करा। चीज़ों की हाँ वजह भाई, से, हाँ, मैं मेरे वही यहाँ बोलने पे वाला था, टैटू आपका है। टैटू है।
टैटू का ये सीन था, हमारा मखना गाना शूट था, मैं पहली बार जमुना टापने लगा था भाई, मैं कभी नहीं गया, मैं अमृतसर तक गया हूँ बस, मैं पहली बार मेरा पासपोर्ट बना है, मेरा पहली बार वीज़ा लगा है, तो आई वांटेड टू गिव हिम अ लव जेस्चर फ्रॉम माय साइड, मतलब मैं अपनी साइड से एक प्यार और रिस्पेक्ट शो करना चाहता था। मैंने उनसे 3-4 बार ना मेरे रूम में स्टूडियो में ना, पुराने वाले स्टूडियो में 3 पिक्चर्स होती थी, ड्रेक की, जस्टिन बीबर की, हनी भाजी की, तो मैंने ना उनसे ऑटोग्राफ मांगा कि आप मेरे को इस पे ऑटोग्राफ कर दो, मैंने साइन करना है। अब 2-4 बार मांगा, उनको नहीं ध्यान रहा, जैसे बंदा गया, अब जिसने सारी जिंदगी ऑटोग्राफ दिया था वो ऐसे ही थोड़ा, तू तो मेरे साथ ही है, दे हाँ दूंगा हाँ कभी कि भी। हाँ ये एनर्जी थी। हाँ। तो भाई उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने एक 1 बॉटल डाउन की म्यूजिक वीडियो है, उस पर ऐसे साइन मारे, मैंने वो लिया, रात को 2:30-3 बजे थे, मेरा फ्रेंड है टैज, वेरी गुड टैटू आर्टिस्ट, मेरे सारे टैटू उसी ने बनवाए हैं, यहाँ ये वाले, और मैंने उसको कहा, मैं कहा यार छाप दे जरा मेरे पीछे, उन्हें तो दिता नहीं, तू इधर बना, तो उसने फिर यहाँ पे टैटू बनाया। तो फिर मैंने शूट से पहले आई गेव हिम अ सरप्राइज, मैं कहा लुक एट दिस, क्या रिएक्शन? और ही गॉट सो हैप्पी एंड इमोशनल आल्सो। तो वो टैटू सदा रहेगा आपके साथ? हाँ भाई, मैंने वो चीज़, सी आई टेल यू ना, सारा जब भी सारा पैसे का सीखा, अगर मैं घर से ओके होता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को हनी सिंह से 1 रुपया नहीं चाहिए था, बट मेरे को वो जो सर्कमस्टांस थे उन्होंने बहुत परेशान कर दिया था, मैं खज्जल हो गया था, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं अब क्या करूं, मेरा गाना भी नहीं आ रहा, मैंने 5 साल में 2 गाने करे, मैं आई एम ग्रेटफुल कि 2 करे, मतलब मैं उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ कि मेरे साथ 2 गाने भी करे, इतना बड़ा म्यूजिशियन है, करोड़ों रुपए लेता है वो लोगों से, बट उससे सब चला, हर चीज़ हुई, बट एग्जीक्यूशन गलत हो गई। मतलब हमें उस टाइम पे भी बड़े सारे डील्स आते थे, सिंगस्टा के बिल्लू तो गाना आया, ही गॉट हिट, इसके शोज ले लो यार, हमें इसके 20 शोज दे दो, हमें इसके इतने शो दे दो। उस टाइम एग्जीक्यूशन ही नहीं हुई, हम पे ध्यान नहीं था, हम भी कूल हो गए, छोटे होते थे, हम भी कहा नाम चल रहा है, आओ पार्टी करें, ये करें वो करें, उस टाइम ऐसे हो गए थे थोड़े से कि वो चीज़ें होने लग गई, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ किक बैक कर गई। अब थोड़ा सा खुद पे ध्यान देते तो मस्ती ना करते ज़्यादा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।